धनी नहीं है। ये सुसमाचार का अध्याय यहाँ पूरा होता है। आइए हम पुराने नियम से भी उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसके 2 पद से 12 पद तक पढ़ लें, जहां अब्राहम और लूत के जीवन का जिक्र है। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 2। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐक के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियों और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपने तंबू सदोम के निकट खड़े किए। इस अध्याय पर हम अपना आज ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यही हमारे बाइबल स्टडी का आज आधार है। अब्राहम का जो पिता था तेरह है, उसके 3 बेटे हुए थे जब तक वो 70 वर्ष की आयु का हो गया था। यानी अब्राहम, नाहोर और हारान। हारान की मृत्यु हो गई थी, और हारान का जो बेटा था उसका नाम लूत था। और अब्राहम के पिता तेरह ने ये विचार किया कि मैं भी ऊर के नगर, जो कसदियों का नगर था, उसमें से निकलकर आगे बढ़ूं। तो आप उत्पत्ति का 11वां अध्याय उसका 31वां पद देखोगे तो वहां लिखा है, कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने के लिए चला। कौन? अब्राहम का पिता तेरह, और हारान देश पहुंचकर वहीं रहने लगा। निकला तो कनान जाने के लिए था, पर हारान देश उसको पसंद आ गया, और हारान में वो तब तक रहा जब तक कि उसकी मृत्यु ही नहीं हो गई। उत्पत्ति 12 अध्याय के पहले पद में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो देश मैं तुझे और तेरे वंश को देना चाहता हूं, वो ये हारान देश नहीं है। इसलिए तुझे यहां से निकलना होगा, जहां तेरा जो पिता है वो रह रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं कि हारान जो है, हारान का पिता तेरह
जो है वो उस स्थान पर जाकर रुक गया जिसको परमेश्वर ने नहीं चाहा था। और परमेश्वर चाहते थे कि जो इब्राहिम है वो वहां नहीं रुके, लेकिन उसका पिता हूर वहां जाके रहने लग गया। और तेरे जो उसका पिता था उसको हारान पसंद आ गया। और ये चीज़ कई बार हमारे जीवन में भी होती है, जब हम जो हैं उन स्थानों पर जाकर रहने लग जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं चुनी है। तो यहाँ पर मुझे और आपको जो है वो एक शिक्षा मिलती है कि हमें उस स्थान पर जाकर नहीं रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, और वो ये है कि दर्शन तो अब्राहम के पिता ने भी देखा था कि वो जाकर के और उस स्थान के ऊपर रहे जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, लेकिन निकला वो वहाँ से कसदियों के नगर हूर से, लेकिन वहाँ पहुँचा नहीं। तो मुझे और आपको इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, और वहाँ पर जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाता है। और अब्राहम से उसने यही कहा, अब्राहम से परमेश्वर ने ये कहा कि तू उस स्थान के ऊपर जा जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को सीखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अब्राहम से ये चाहते थे कि वो उस स्थान के ऊपर जाके निवास करे जो परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए ठहराया गया है। और हमने जो बात पढ़ी है वो ये है कि जब अब्राहम वहाँ से निकला तो उसको वो चीज़ समझ में आ गई कि परमेश्वर मुझे कहाँ लेके जाना चाहता है, और फिर उसने जो है वो परमेश्वर की बात को सुना और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगा। और हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा तो वो अपने पिता के घर में था, पिता के साथ था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेटे जो हैं वो पिता की अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकते, उसकी इच्छा के विपरीत वो कहीं निकल नहीं सकते। और यही बात जो है वो अब्राहम के साथ हुई। और हम यहाँ देखते हैं कि रिश्तों का बोझ होता है, उसके रिश्तों के टूटने का भी असर हो सकता है कि परमेश्वर के पीछे चलने से कई बार माता पिता भी कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हम जो बात कह रहे हैं वो तुम सुन नहीं रहे हो और तुम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हो, जबकि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। तो ये बात मुझे और आपको समझनी है, जो बात यीशु मसीह ने कही थी मत्ती का 10वां अध्याय उसके 37वें पद में। यीशु मसीह ने कहा था कि जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे बच्चे तुम्हें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो आपके लिए रुकावट बन दे। इमोशनल रुकावट्स होती हैं ये, और ये कई बार हमारे जीवन में आती है। तो वहाँ पर हमारा विश्वास जो है वो टेस्ट होता है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या हम अपने घर के लोगों से प्रेम करते हैं। यहाँ मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम अपने माता पिता बाल बच्चों को भी मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरी सेवा के अंदर ये रुकावट होंगी, इन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और अब्राहम ने यही किया कि उसने अपने पिता को छोड़ दिया और उसके भतीजे लूत को और अपनी पत्नी को लिया और वो निकल पड़ा। अब्राहम का पिता जो है दोस्तों 5 वर्ष तक की आयु में हारान में उसकी मृत्यु हुई। अब्राहम ने तो परमेश्वर यहोवा की बात मान ली, उसको महत्व दिया क्योंकि परमेश्वर ने उससे बुलाया था। अब हम जितने भी मसीह हैं वो सब यही कहते हैं कि बुलाए हुए तो हम भी हैं, हम अपने आप को बुलाया हुआ कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे और आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या मेरा और आपका चरित्र अब्राहम के पिता की जैसा तो नहीं है, क्योंकि अब्राहम का जो पिता था उसका मन हारान देश में लग गया, और मेरा और आपका मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मसीह संसार के अंदर लगा हुआ है। हम भी संसार की चकाचौंध में से खुश हो जाते हैं,
हमारा मन संसार में इतना लग गया है कि हम इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। कई बार परमेश्वर हमें आवाज़ देते हैं अपनी सेवा के लिए, लेकिन हम उस आवाज़ को इग्नोर करने लगते हैं, हम उसे नहीं सुनना चाहते। और हमारी एक ही इच्छा भी होती है कि हम सदा जीवित रहें। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को नहीं चाहता है। स्वर्ग हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन मृत्यु के बाद तो हम एक बात को महसूस करते हैं कि मनुष्य की इच्छा संसार को छोड़ने की कभी नहीं होती, चाहे उसकी कितनी भी आयु हो जाए। लेकिन भजन का लिखने वाला साम 49 वर्स 9 में कहता है कि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कभी भी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कभी कब्र में नहीं जाएगा। सबके लिए मृत्यु है, सबको पर मृत्यु आएगी और सबको एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। फिर भी हमारा मन पूरे समय जो है वो इस संसार में, संसार की धन संपत्तियों में, रिश्तेदारों में, बच्चों में, सब में लगा रहता है। और भजनकार तो एक बात बड़े ज़ोरदार बात कहते हैं। भजनकार कहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हमारा नाम पृथ्वी पर हमेशा बना रहना चाहिए। और क्या करते हैं लोग? भजनकार कहते हैं साम 49:11 के अंदर कि लोग ये सोचते हैं मन के अंदर कि हमारा घर सदा बना रहना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने घरों का नाम अपने नाम पर रखते हैं। आपने देखा होगा ना, जब आप कहीं निकलेंगे तो आपको कई लोगों के घर के ऊपर उनका नाम लिखा होता है, अपने नाम के साथ लिखा हुआ होता है का। फॉर एग्जाम्पल डेविड विला, फिलिप विला, कोई भी नाम आप ले लीजिएगा। नाम क्यों रखता है इंसान अपने घर का? वो ये सोचता है कि मेरा नाम जो है वो सदा पीढ़ी से पीढ़ी चलता रहे, लोग मुझे याद करते रहें। लेकिन वो संपत्ति उसके साथ नहीं जाती। इसलिए भजनकार साम 49:10 में कहते हैं कि वो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ के चला जाता है। वो अपने साथ नहीं लेके जा पाता, लेकिन उसकी संपत्ति दूसरों के लिए। लेकिन वो चाहता है कि उसका नाम सदा बना रहे, और इसीलिए वो संपत्ति को बहुत प्यार करता है। लेकिन कभी आपने कब्रिस्तान में जाकर देखा कि वहाँ जाने वाला कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता? और ये सच्चाई है। मैं और आप जो हैं वो इस सच्चाई को जानते हैं कि हम मृत्यु के बाद हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि जो हमारे शरीर के ऊपर होता है बहुमूल्य चीज़ें, वो भी हमारे लोग उतार लेते हैं। तो हम देखें कि हम जो हैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा मन धन और संपत्ति के अंदर हमेशा उलझा रहता है। पौलुस इसीलिए कहते हैं कुलुसियों का 3 अध्याय उसके 2 पद के अंदर कि पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पौलुस बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। हमसे कहते हैं तुम्हारा ये देश नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, फिर तुम क्यों पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर धन लगाते हो, मन लगाते हो? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या प्रार्थना सिखाई थी? ये आपको मत्ती के 6 अध्याय के 10वें पद में मिलेगी। वहाँ एक विशेष बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, और हम प्रत्येक दिन प्रभु की प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं? हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। कभी कभी हमने उस राज्य की बातें तो की हैं, पर क्या हमने ये सोचा है कि हमारी जिम्मेदारी तो उस राज्य को पृथ्वी पर लाने की है? हम कहते हैं कि हे प्रभु तेरा राज्य आए, तो राज्य आएगा कौन? कौन लेकर आएगा? उसका राज्य को लाने वाले कौन लोग हैं? उनका आचरण कैसा होना चाहिए? अरे उसका राज्य लाने वाले लोग हम हैं, और हमारा जो आचरण है वो उस तरीके से होना चाहिए कि हम पृथ्वी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाएं, पृथ्वी की धन संपत्ति पर ध्यान नहीं लगाएं, बल्कि हमारा ध्यान उन बातों के ऊपर होना चाहिए जहां हमें जाना है। एक और तो हम कहते हैं कि हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, यहाँ इस संसार में हम थोड़े समय रहेंगे, हमारा देश तो जो है वो स्वर्ग पर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है कि तुम्हें मैं वहाँ रखूँगा जहाँ मैं रखूँगा। लेकिन बावजूद इन सब बातों के हमारा पूरा समय, हमारा मन संसार की बातों में, संसार की धन में, संपत्ति के अंदर लगा रहता है, और हम उस चरित्र को डेवलप नहीं करते
जिस चरित्र के द्वारा हम संसार के लोगों को ये प्रदर्शित कर सकें कि वी आर डिफरेंट पीपल, हम फर्क लोग हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा चरित्र जो नए यरूशलेम में रहने के योग्य है, वो हमें इस संसार के अंदर जीना है। और नई वाचा के जो नियम और सिद्धांत हैं, उनके अनुसार मुझे और आपको चलना है। और मैं और आप ये देखेंगे कि पुरानी वाचा के अंदर अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई शिक्षा के अनुसार उस वक्त चला, जबकि उसको नई वाचा मिली नहीं थी, नहीं यीशु मसीह की शिक्षाओं को उसने देखा था। उसके बावजूद भी अब्राहम जो है वो ना तो इस संसार की धन से न संपत्ति से प्रेम करता है, बल्कि वो जानता है कि मैं इस पृथ्वी पर मुसाफिर हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक मैं और आप जो मसीही हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, नई वाचा के अनुसार नहीं जिएंगे, उसके अब्राहम की जैसा जीवन जीना नहीं सीखेंगे, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम कभी भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। उत्पत्ति का हमने 13वां अध्याय पढ़ा, उसके 1 से 11, 1 से 12 पद के अंदर जो बात है वो हमें आज उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5वें पद में लिखा है, लूत के पास भी अब्राहम के साथ जो चलता था, अब्राहम के साथ साथ रहने की वजह से उसको भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी और उसके पास भी बहुत धन और संपत्ति हो गई थी। और जब हमारे पास धन और संपत्ति हो जाती है बहुत ज़्यादा, तब हमारा साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अपने प्रियजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारा गुजर होना मुश्किल हो जाता है, उनके साथ रहना थोड़ा सा कठिन होने लगता है हमारे को। और इसीलिए हम ये देखेंगे कि जब धन और संपत्ति बहुत बढ़ गई, तो जैसे भाई बहनों का साथ रहना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही अब्राहम का और लूत का भी साथ रहना मुश्किल हो गया। और ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हुआ क्या है, 7वें पद में, उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसका 7वां पद, अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। किस बात को लेकर के हुआ? क्योंकि धन संपत्ति बढ़ गई है। अब पीने का जो पानी है वो कम है, कुएं उस समय में कम होते थे, भेड़ बकरियों को चराने के लिए स्थान कम पाए जाते थे, तो लोग जो हैं वो आपस में झगड़ने लगते थे। और यही हुआ कि अब्राहम और लूत के जो चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है वो 7वें पद में, कि अब्राहम लूत के जब यहाँ पर झगड़ा हुआ उस समय वहाँ कनानी और परिज्जी लोग रहते थे। और बाइबल के अंदर कोई भी बात जो है वो व्यर्थ में लिखी हुई नहीं है। लूत रह रहा है, लूत के जीवन से हम चर्चा कर रहे हैं, अब्राहम के जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि ये क्यों लिखा है बाइबल में कि वहाँ परिज्जी और कनानी लोग रहते थे, उनका इनसे क्या संबंध है? लेकिन बाइबल हमें बहुत गहरे भेद बताती है। अगर अब्राहम और लूत में झगड़ा होता, हुआ नहीं, उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ था, लेकिन अगर लूत में और अब्राहम में झगड़ा होता तो वो अपने झगड़े को निपटाने के लिए कहाँ जाते, अपने न्याय के लिए कहाँ जाते? वो जाते इन्हीं लोगों के पास जो कनानी और परिज्जी जाति के थे, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो वहाँ रहते थे और उन्होंने देखा था कि ये तो भाई बंधु हैं, अब्राहम और लूत जो हैं वो चाचा भतीजे थे। तो वो जो ये देखते थे कि ये जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, अगर उनमें झगड़ा होता तब वो न्याय के लिए इनके बीच में जाते। तो संपत्ति के कारण अन्य जातियों में तो झगड़े होते हैं, संपत्ति और धन के कारण बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन यदि अन्य जातियों के सामने विश्वासियों और मसीहों में भी संपत्ति और धन के कारण झगड़े होते हैं, तो याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों कि हम विश्वासी नहीं हैं, हम नए यरूशलेम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, हम नई वाचा में नहीं चलते, हम यीशु मसीह की बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहते,
जिस प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि संसार में धन इकट्ठा मत करो, संसार में संपत्तियां इकट्ठे मत करो, पर अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यीशु मसीह का कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि आप अपने रहने के लिए घर ना बनाएं, अपने रहने के लिए निवास स्थान न बनाएं। परमेश्वर आपको देता है इतनी सामर्थ्य कि आप निवास स्थान बनाएं, वहां आनंद से रहें, लेकिन उन संपत्तियों के पीछे जो आपके पूर्वजों से आपको मिलती है, आप आपस में भाई बंधुओं के साथ झगड़े फसाद और कोर्ट केस मत करिए। हमें जो बात जो है वो पौलुस समझाते हैं, जो बात पौलुस ने कही थी कुलोसियों 3:2 में कि मुझे और आपको सांसारिक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि मुझे और आपको अनंत जीवन के मार्ग पर चलते हुए उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाना है जो स्वर्गीय हैं। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 6 पद के अंदर पौलुस कहते हैं कि मसीहों में मुकदमेबाजी होती है। कितनी अजीब सी बात है, मसीहों में मुकदमेबाजी होती है। वो कहते हैं तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। यानी आज की ये स्थिति बिल्कुल सही है कि मैं और आप जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज को लेकर मुकदमेबाजी होती है। और हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं अन्य जातियों के सामने। और पौलुस पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय में यही कहते हैं, अरे क्या तुम्हारे बीच के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारी समस्याओं का, तुम्हारे झगड़ों का समाधान कर सके कि तुम अन्य जातियों के पास जाते हो? कितनी अजीब सी बात है कि मुझे और आपको, जो हम विश्वासी कहते हैं, पहली बात तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा मुकदमे नहीं होने चाहिए। जो बात यीशु मसीह ने कही थी वो यही कही थी कि तुम कभी भी कोर्ट केस में मत उलझो। यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी लेने दे। यानी अगर कोई नाजायज तरीके से तेरी संपत्ति को हड़पना चाहता है, ले लेने दे, क्योंकि तुझे नए यरूशलेम के अंदर रहना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की बातें हम सुनते बहुत हैं, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन हम उस पर जब चलने का वक्त आता है तब हम उस पर चलते नहीं, क्योंकि हम उस नए यरूशलेम के, जिसका ये वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, वहां पर हमारा टारगेट नहीं है। हम जो है वो सांसारिक वस्तुओं में मन लगाते, उन धन संपत्तियों में उलझे रहते हैं जो हमारे लिए एक रुकावट का कारण है। पौलुस ने क्या कहा है 7वें पद के अंदर, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 7वें पद में, कि तुम में बड़ा दोष यह है कि अन्याय नहीं सहते, अपनी हानि नहीं सहते। क्यों नहीं सहते हैं हम हानि? क्योंकि हमारे अंदर अब्राहम का चरित्र नहीं है। अब्राहम ने जो चरित्र रखा था, जो हमें उत्पत्ति के 13वें अध्याय में देखने को मिलता है कि जब उसके और उसके भतीजे लूत के बीच में संपत्तियों को लेकर वाद विवाद हुआ है, उसका चरित्र देखिए। वो चरित्र हमारे अंदर नहीं है। अब्राहम नई वाचा के अनुसार, यानी यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलने वाला व्यक्ति था। मुझे और आपको अब्राहम के जीवन से सीखना चाहिए। अब्राहम ने लूत से क्या कहा था? तेरे और मेरे बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम तो भाई बंधु हैं। देखिए, अब्राहम तो लूत का चाचा था, और चाचा होने के नाते वो उसको कह सकता था कि देख, तेरे माता पिता नहीं है, मैं तुझे अपने साथ लेके आया, और जब संपत्ति की बात होती है तो तुझे ये ध्यान रखना चाहिए, मैं बड़ा हूं, पहले मैं लूंगा, फिर जो मैं तुझे देना चाहूं वो तू ले, क्योंकि जो कुछ तूने कमाया है वो परमेश्वर ने मेरी वजह से तुझे आशीष के रूप में दिया। तेरे ऊपर जो परमेश्वर की आशीष आई है वो मेरी वजह से आई है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, वो आशीष तुझे मिल रही है। लेकिन अब्राहम ने उसको ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, अपना बड़प्पन नहीं दिखाया। उसने उसको ये नहीं कहा कि पहले मैं लूंगा फिर तुझे दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है वो चरित्र जिसको रखने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। और अब्राहम ने क्या कहा लूत को? उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसके 9वें पद में वो अब्राहम ने लूत से कहा कि देख, सारा देश जो है ना वो तेरे सामने पड़ा हुआ है। अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा, और अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा। यानी पहले तू चुन ले कि तुझे किस ओर जाना है। तू चुन ले कि
तू क्या चाहता है, क्या लेना चाहता है, किस ओर जाएगा। और 10वें पद में लिखा हुआ है, लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है और वो यहोवा की वाटिका के अनुसार उपजाऊ थी, और लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है वो बात कि उसके मन में लालच छुपा हुआ था। ये एक शब्द है जिससे ये जाहिर होता है कि लूत के मन में लालच था। क्या है वो शब्द? सारी तराई को उसने अपने लिए चुन लिया। यही है आज का सब्जेक्ट हमारे लिए। इट इज नॉट द राइट वे ऑफ पोजेशन। उसने सब कुछ अपने लिए ले लिया। उसने अपने चाचा अब्राहम के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारी तराई उसने अपने लिए ली। जब भी हमें पहले मौका मिलता है कि हम प्रॉपर्टी में से कुछ लें, जब हमारी फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर्टीज़ को लेकर, पेरेंट्स प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बड़े से या छोटे से किसी से भी कहते हैं भाई तुझे जो लेना है ले, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से ज़्यादा चीज़ हमें मिले। हमारे मन में ये कभी भावना नहीं आती है जिस वक्त प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मेरे और भी भाई बहन हैं, हम उनको कहें कि पहले तुम ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन हम पहले लेना चाहते हैं और अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं। और यहां हम यही बात देखते हैं। क्या देखते हैं कि लूत ने सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, यानी उसने अब्राहम के लिए कुछ भी तरी हुई भूमि नहीं छोड़ी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए मेरे और आपके लिए जो हम विश्वासी कहलाते हैं, हमारे बीच में भाइयों में झगड़ा होता है। उसका कारण यह है कि हम हर चीज़ को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी जो दूसरों को मिलना चाहिए, जो हमारे छोटे भाई बहनों को जो चीज़ मिलनी चाहिए उनको छोड़कर हम खुद प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। और इसलिए हमारे बीच में झगड़े होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं। जबकि यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय के 40वें पद में ही शिक्षा दी है कि कोई तुझ पर नालिश करके अगर तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर लेने दे उसको, लेकिन अपने भाई के साथ मुकदमा मत लड़ना। पौलुस यही कहते हैं, भाई में मुकदमा होता है, वो भी अन्य जातियों के सामने। अब्राहम का व्यवहार देखिए, यही है वो शिक्षा जो मुझे और आपको सीखनी है। उसने लूत को पहला अवसर दिया क्योंकि वो जानता है कि हम कनानी और परिज्जी लोगों के बीच में रहते हैं। ये हमारे जीवन को ध्यान से देखते हैं, ये यहोवा परमेश्वर के लोग हैं, कैसा व्यवहार ये एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन यदि हम झगड़ेंगे धन संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर के, तो यही अन्य जाति के लोग हमारी ओर देखेंगे कि क्या इनका परमेश्वर इनको ये शिक्षा देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है वो बात जो मुझे अब्राहम के जीवन से सीखनी है, आपको सीखनी है, कि हमें संपत्तियों के लिए कभी भी आपस में नहीं झगड़ना है, बल्कि हमें अपने से छोटे लोगों को बोलना है, तुम ले लो, पहला चांस तुम्हारा है, ले लो तुम्हें जो चाहिए। और यहाँ हमारे मन की इच्छाएं पता होती हैं कि क्या हम अपने लोगों से, अपने प्रिय भाइयों बहनों से प्रेम करते हैं, या हम उस संपत्ति से प्रेम करते हैं जो संपत्ति सांसारिक है, जिसको हम कभी साथ लेके नहीं जाएंगे। उसकी वजह से हमारे बीच में प्रेम खत्म हो जाएगा। और जब तक संपत्तियों का बंटवारा नहीं होता है, भाई बहनों में बड़ा प्रेम होता है, खूब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर आते हैं, डिनर पार्टीज अटेंड करते हैं, बर्थडे पार्टीज अटेंड करते हैं, अपने माता पिता को ये दिखाते हैं कि हम में बहुत प्रेम है, सच्चा प्रेम है। लेकिन जिस दिन प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, उस दिन पता पड़ता है कि हमारे अंदर कौन सा प्रेम है। यदि हमारे अंदर ग्रीड है, धन संपत्ति को लेकर हमारे अंदर जो उसको गलत तरीके से पॉसेस करने की इच्छा है, राइट वे ऑफ पोजेशन नहीं है हमारा मन, कि हमें सही तरीके से उस संपत्ति का अधिकार मिले, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा चरित्र लूत की जैसा होगा, जिसने सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और अब्राहम के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। यीशु मसीह तो मुझे और आपको स्वर्ग का वारिस बनाना चाहते हैं,
लेकिन मेरा और आपका पूरा पूरा ध्यान इस संसार के अंदर लगा रहता है। इसलिए लूका के 12वें अध्याय के 15वें पद में यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि हर प्रकार का लोभ से तुम अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। और भजन संहिता 49 उसके 10वें पद में यही लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्तियों को साथ लेकर नहीं जाता। हर व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति को दूसरों के लिए छोड़ के जाता है। हम सब जानते हैं कि हम कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे, फिर भी संपत्ति का लालच हमारे मन में हमेशा भरा रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको यीशु मसीह की उन बातों के ऊपर बहुत ध्यान लेना है जो वो लूका के अध्याय में मुझे और आपको सिखाते हैं। और यीशु मसीह ने लूका के 12वें अध्याय के अंदर कुछ बातें कही हैं। यीशु मसीह ने के पास कुछ लोग आए, कहने लगे, गुरु हमारे भाइयों के अंदर हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दो। यीशु मसीह ने कहा, भाई मुझे तुम्हारा न्यायी किसने ठहराया है जो मैं तुम्हारी संपत्तियों का बंटवारा करता फिरूं? यह काम मेरा नहीं है, क्योंकि न तो मैं संसार का हूं, ना मैं संसार की किसी चीज के अंदर अपनी दृष्टि रखता हूं, ना संसार की कोई चीजें मुझे टेम्प्ट करती है। इसलिए यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो याद रखो कि ना तो तुम्हें संसार की कोई चीज टेम्प्ट करनी चाहिए और ना ही तुम्हें संसार की संपत्तियां आकर्षित करनी चाहिए। संसारिक माता पिता हैं जो अपने बच्चों के अंदर संसार की संपत्तियों का बंटवारा करते हैं, और करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी जो इंटेंशन है, उनकी जो नीयत है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो किस चीज़ को आधार पे निर्भर करती है। यदि हमारे बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं तो हमें प्रॉपर्टीज को बांटते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया था कि एक पिता ने अपने दोनों बेटों के बीच में संपत्ति बांट दी और छोटा बेटा जो है वो दूर देश चला गया और सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। तो सांसारिक पिता बांट देते हैं, लेकिन फिर वो तकलीफ और दुख उनको देखना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति से कि भाई मेरे पास तुम क्यों आए हो? मैं इन चीज़ों के अंदर जो सांसारिक दृष्टि से तुम्हारे लिए मूल्यवान हैं, मैं नहीं इनको श्रेष्ठ मानता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक मार्गदर्शन देता हूँ जिस मार्ग पर चलकर तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, और इस संपत्ति के और धन के लालच से मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा यदि तुम मेरे पीछे मेरी शिक्षाओं के अनुसार चलोगे। क्योंकि मैंने तो तुमसे ये वादा किया है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। मेरे पिता का घर जो है वो बहुत सारे रहने का स्थान है वहां पर। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा वहाँ पर, लूका के आपको 12वें अध्याय के अंदर मिल जाएगा कि एक धनवान व्यक्ति था, उसके पास बहुत बड़ी भूमि थी, यानी खेत खलियान थे, और उसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी खेती हुई। और जो बात यहाँ लिखी हुई है कि किसी धनवान के घर में, यानी वो पहले से बहुत धनी है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति के मन में धन और संपत्ति का लालच एक गरीब व्यक्ति से ज्यादा होता है। और इस दृष्टांत के द्वारा हम ये बात सीखते हैं, यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो धनवान है, पहले से धनवान है, उसके मन में क्या विचार आने लगे कि मैं क्या करूंगा, मेरे यहाँ तो जगह ही नहीं है। पहले से उसने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, पहले से उसने बहुत सारा गेहूं और संपत्ति रख रखी है, लेकिन फिर भी क्या है, उसके मन में है कि ये जो अनाज के गोदाम मैंने बनाए हैं उनको तुड़वा कर मैं और बड़े बनाऊंगा। और क्या सोच रहा है मनी मन के अंदर कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? पहला तो मैं अपना अन्न रखूंगा वहां पर, क्योंकि बहुत सारी फसल अच्छी हो गई, फिर मैं संपत्ति रखूंगा। अब देखिए, उसको अनाज के साथ साथ अब उसको एक लॉकर की भी जरूरत है। उसके पास बहुत धन हो गया है, सोना चांदी रुपया पैसा बहुत हो गया, अब उसको रखने के लिए उसको और स्थान चाहिए। क्यों बनाना चाहता है? ताकि वर्षों तक वो खूब खाए पिए और आनंद से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे क्या कहा है?
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस संसार के अंदर इतना मन लगाते हो, इतनी धन संपत्ति, इतना सब कुछ अपने आने वाले वर्षों के लिए जोड़ते हो, और तुम्हें ये तो पता ही नहीं है कि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का कौन सा अंतिम दिन है ये हमें नहीं पता है, ये बात सिर्फ परमेश्वर को पता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। और जब ये बात मैं और आप समझ जाएंगे कि हमारे जीवन का ये आज अंतिम दिन है, तो हम फिर उस सफ़र की तैयारी करेंगे। फिर हमारा मन यहाँ नहीं लगेगा, हम वहाँ जाने के लिए तैयार होंगे जहाँ हमें हमेशा का जीवन मिलेगा। एक छोटा सा सफ़र स्टार्ट करते हैं हम, चाहे आपके शहर से आपको दिल्ली, बम्बई कहीं जाना हो। जिस दिन आपकी यात्रा शुरू होती है उस दिन आपका ध्यान किसी और चीज़ पे नहीं होता, पर अपनी यात्रा पे होता है, ताकि आप उस डेस्टिनेशन पर पहुँचो जहाँ पर आपको पहुँचना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम हर दिन मौत के साए में, मौत हमारे जीवन में एक कदम पीछे चलती है। किस दिन हम पर मृत्यु आ जाए ये हमें नहीं पता। और यीशु मसीह यही कहते हैं कि देखो, उस धनवान को परमेश्वर ने कहा आज की रात तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। फिर क्या होगा इस धन का, इस संपत्ति का, इस अनाज का, इन गोदामों का, इन सोने चांदी का जो तू अपने लिए रख रहा और ये सोच रहा है ऐ मेरी जान खा पी खुश रह, क्योंकि बरसों के लिए तूने अपने लिए बहुत कुछ एकत्रित किया है। और लूका के 12वें अध्याय के 22वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या शरीर में पहनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो ये जो संसार की आवश्यकताएं हैं ना, भोजन की आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता है, पहनने की आवश्यकता है, ये तो परमेश्वर हमारी जानते हैं ना। ये तो आदम को उसने बिगर मांगे दिए। जब आप उत्पत्ति का अध्याय पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आदम को रहने के लिए अदन की वाटिका दी, काम करने के लिए उसको परमेश्वर ने कहा तो अदन की वाटिका में बागवानी करना, और आदम को परमेश्वर ने एक जीवन साथी दिया। ये 3 चीज़ें ही तो चाहिए आपको। परमेश्वर इसको आपको प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते कि हम परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, परमेश्वर से प्रेम करने, ना कि इन चीज़ों के लिए और संपत्ति के लिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कभी वो अपना स्वयं का घर नहीं बना सकते, कभी नहीं निर्माण कर पाते हैं वो, कि उनके लिए भी अपना घर एक हो। बहुत से लोग किराए के जीवन में जीते हैं, किराए के जीवन में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ जीते रहते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या वो संसार में नहीं रह पाते? उनका जीवन वो जानते हैं अस्थायी है, ये डेरा भी अस्थायी है, निवास भी अस्थायी है। तो क्यों हम परेशान हों? वो भी जीवन काट के निकल जाते हैं। लेकिन हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, वो यीशु मसीह की बातों पे विश्वास नहीं करके हम अपने लिए संपत्ति की होड़ करते हैं। अपने ही भाई बहनों के साथ हम झगड़ा करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं और अन्य जातियों के सामने इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर ज़रा भी एतबार और विश्वास नहीं है, कि यीशु मसीह ने भले ही पक्षियों को खाना खिला दिया हो जो ना बोते और काटते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह मुझे भी खिलाएगा। इसीलिए हम होड़ करते हैं। और ये जो उदाहरण यीशु मसीह ने कहा धनवान का जो दिया है, वो यही हमें बताता है कि हम अगर कितने भी वर्षों के लिए अपने लिए भोजन एकत्रित करें, चाहे हम जो है वो बहुत सारा धन इकट्ठी करें, बहुत सारे सोने और चांदी इकट्ठी करें, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। हम कुछ साथ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरे जीवन काल के अंदर हमारा मन जो है वो इन धन संपत्तियों में लगा रहता है। और लूत और अब्राहम के जीवन से हम यही सीखते हैं कि लूत ने सारी तराई की भूमि जो है अपने लिए चुन ली और अपने चाचा अब्राहम के लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन इस अध्याय को जब आप पढ़ोगे 13वें अध्याय को, तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। जब लूत ने सारी तराई को अपने लिए चुन लिया तो परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा था अब्राहम से, आंख उठाकर देख, जहां तक तुझे दाहिने बाएं चारों तरफ तुझे भूमि दिखाई देती है वो सब मैंने तुझे दी। अब्राहम को किसी चीज की कमी नहीं हुई।
तो अगर आप और मैं परमेश्वर के जो भक्त हैं, विश्वासी हैं, अगर अपने प्रियजनों के लिए कोई संपत्ति छोड़ भी देते हैं, यदि कोई हमसे गलत नाजायज तरीके से हमारी संपत्ति पर अधिकार रख भी लेता है, तभी परमेश्वर हमें और संपत्ति देगा। और अगर ना भी दे ना, तो हम तो परदेशी और हैं, हम तो इस संसार के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के आए हैं। तो यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलकर हमें ये बताना पड़ेगा कि हम सच के अंदर यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं। क्यों फिर हम इस धन संपत्ति और पैसे और सोने चांदी पर अपना ध्यान लगाएं, जबकि हम जानते हैं कि कब्र के अंदर हम इनमें से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मेरा और आपका एटीट्यूड अब्राहम के जैसा नहीं हुआ, तो निश्चित तौर से जानिए कि हम कभी भी उस नए यरूशलेम में, उस स्वर्गीय स्थान पर जहां प्रभु यीशु मसीह हमें रखना चाहते हैं, वहां हम नहीं जा सकते। लेकिन इसके पहले कि हम मृत्यु के बाद उपरांत उस स्थान पर जाएं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, मुझे और आपको इस संसार में इस धन, सोने चांदी, संपत्ति के प्रति अपना मोह त्यागना होगा और लोगों को अपने जीवन से ये बताना होगा। जिन अन्य जातियों के बीच में हम रहते हैं, वो हमारे जीवन को देखकर ये कहेंगे कि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलते हैं। इन्हें संसार की ना तो धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए, ना ये इन संपत्तियों और धन के साथ अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों से झगड़ते हैं, और न ही ये मुकदमे लेकर अन्य जातियों के सामने जाते हैं। आज का जो वचन है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निश्चित तौर से मेरे और आपके लिए बहुत आशीष का कारण है। द राइट वे ऑफ पोसेशन, किस तरीके से हमें उन संपत्तियों के ऊपर अपना अधिकार जताना चाहिए, हमें उसको अपने अधिकार में लेना चाहिए जो सच में हमारे लिए रखी गई है। और हमारे लिए जो संपत्ति रखी गई है वो संसार में नहीं है, वो संपत्ति है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं कह देता कि वहाँ तुम्हारे लिए कोई संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे लिए ये स्थान चुने हैं कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो, तो उस विश्वास के अनुसार अपना जीवन जीते रहो कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्थान पे रहेंगे, उस यरूशलेम के अंदर जाके रहेंगे, उस नए यरूशलेम में जिसकी सड़कें जो है उस सोने की बनी हुई है। लेकिन उन सड़कों पे चलने का सौभाग्य मुझे और आपको तब होगा जब हम उस सोने को इस संसार में भी अपने पांव के नीचे रखें। वहां सड़कें क्यों है सोने की? क्योंकि वहां तक पहुंचने वाले के पांव के नीचे है सोना। परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर रखूंगा जहां बहुत हीरे जवाहरात सब कुछ हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे पांव के नीचे हैं। क्योंकि तुमने संसार के अंदर इन चीज़ों को अपने सिर पर नहीं रखा, बल्कि इन चीज़ों को अपने पांव के नीचे रखा। तो एक दिन तुम उस ऐसे घर में रहोगे जहां सब कुछ सोने का होगा, हीरे जवाहरात के होंगे, जो प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए हैं। वो स्थान आपके पास होगा, लेकिन वहां सब कुछ आपके पांव के नीचे होगा। लेकिन पहले आपको इस संसार के अंदर, जमीन के स्थान के अंदर किसी भी चीज़ का लालच नहीं रखना है। और परमेश्वर का भक्त पौलुस हमसे यही कहता है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की चीज़ों के ऊपर मन लगाओ। क्योंकि जब हम नीचे देखते हैं तो हमें संसार दिखाई देता है, और संसार की बहुत सारी चीज़ें हमें टेम्प्ट करती हैं और हम उसके आकर्षण के अंदर फंस जाते हैं। और जब हम उसके आकर्षण में फंस जाते हैं तो शैतान हमें इन्हीं आकर्षण के द्वारा गिरा देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर की ओर ऊपर देखते रहेंगे, हम कभी भी टेम्पटेशंस के अंदर नहीं पड़ेंगे जो सांसारिक हैं। आज ये विचार मैं आपके सामने छोड़ के जाता हूँ कि आपने जो भी चीज़ अपने पोजेशन में ली है, क्या उसको प्राप्त करने का तरीका बिब्लिकल है? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे और आपको शिक्षाएं मिली हैं, उसके द्वारा हमने इस संसार के अंदर धन संपत्ति का पोजेशन लिया है? या हमने अपने तरीके से अपने चरित्र को, जो लूत का चरित्र था, उसके अनुसार जो है वो अब्राहम से संपत्ति छीन ली है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह
मेरे और आपके जीवन में अब्राहम का चरित्र देखना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग कहलाते तो हैं, हम कहते हैं हम चुने हुए तो हैं, लेकिन हम क्या प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा, इस जीवन के द्वारा, इस घटना के द्वारा जो अब्राहम और लूत के बीच में हुई, कि लूत ने अब्राहम से सब कुछ छीन लिया, वो तराई वाली भूमि उसने अपने लिए ले ली और अब्राहम के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब्राहम के जैसा चरित्र हमें दे। यदि हमारे घर में भी प्रभु कोई धन संपत्ति हमारा प्रियजन हमसे छीन ले, तो हम उसके साथ मुकदमेबाजी ना करें, बल्कि ये संसार में रहते हुए अब्राहम का चरित्र जिएं, ताकि प्रभु एक दिन हम आपके सामने खड़े होकर इस बात को प्रभु जी स्वीकार कर सकें कि हमने प्रभु यीशु मसीह की सेवाओं के अनुसार जीवन व्यतीत किया। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन। आप सबको जय मसीह की।